जय श्री राम दोस्तों। बालकांड रामचरितमानस के बालकांड से आज दोहा नंबर 23 के नीचे जो चौपाई दी गई है, आप सबके समक्ष मैं वह चौपाई लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, चौपाई एक बार आप सुन लीजिए। राम भगत हित नरतनुधारी, सही संकट किय साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हों ही मुद मंगल वासा। दोस्तों, इस चौपाई का जो अर्थ श्री रामचरितमानस में दिया गया है, इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुख किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम परब्रह्म के अवतार हैं, अर्थात भगवान स्वयं ही ईश्वर हैं। और ऐसे ईश्वर ने, ऐसे परमात्मा ने भक्तों के हित के लिए और इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए त्रेता युग में श्री राम के रूप में रघुकुल वंश में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। जन्म नहीं लिया है, क्या लिया है? अवतार लिया है। और मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य शरीर के सुख दुख को झेल कर साधुओं को क्या किया है? सुखी। भगवान जब भी अवतार होते हैं भगवान के, इस संसार में किस लिए होते हैं? कि इस जीवन के सारे सुखों दुखों को झेलना। मनुष्य शरीर सुख का घर भी है, दुख का घर भी है, संसार में सुख भी है, दुख भी है। भगवान के रूप में अवतार लेकर उन्होंने दुखों को झेला है और अपने भक्तों को सुख दिया है। क्योंकि एक जो साधु पुरुष होता है वह अपने जीवन में दुखों को तो झेल लेता है और अपने साथ जो लोग होते हैं उनको हमेशा वह सुखी देखना चाहता है। तो ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। परंतु इनके जो भक्त हैं वे अगर प्रेम के साथ प्रभु का केवल नाम जप ही करेंगे ना, केवल नाम जप करेंगे, तो नाम जप में उनको स्वतः ही सहज ही में आनंद और कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। ये इस चौपाई का अर्थ है। दोस्तों, इस कली काल में अगर कोई साधन है वास्तविकता में मोक्ष का और अपने जीवन को सुखी और आनंदित करने का, तो वह केवल और केवल भगवान का नाम है, हरि नाम है। भगवान को आप जिस भी नाम से पुकार लें, भगवान आपकी सभी अवतारों में, सभी नामों में आपका कल्याण ही करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दिव्य शक्तियों से, भगवान से जुड़िए आप। किसी बाबा, मौलवी, पंडित, पुजारी या भविष्य वक्ता या ज्योतिष वक्ता के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सही व्यक्ति तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। और उतना समय अगर आप भगवान के नाम जप में दे देते हैं तो आपका स्वतः ही कल्याण होगा। हनुमान जी महाराज थे तो उसका कारण था भगवान का नाम जप। जितने भी साधु संत हुए, यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी भगवान श्री राम के नाम का जप किया है, तब वो भगवान शिव है। उनका तभी भगवान श्री राम का नाम था और आज उसी नाम के माध्यम से उन्होंने कईयों को मुक्ति प्रदान की है। तो हमें सारे आस भरोस छोड़कर, संसार की सारी समस्याएं छोड़कर केवल और केवल क्या करना है? भगवान का नाम जप। और अपने जीवन का, अपने समय का, अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए हमें अपने जीवन को सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाना है। और सारी चीज़ें कब संभव होंगी? जब हम भगवान का नाम जप करेंगे। अध्यात्म जब